अचानक होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा कर दिया है। आज उन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे कि इतनी एडवांस ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के बाद भी शहर के अंदर लोगों के मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है, बल्कि यह और बढ़ रहा है। जिनमें से ऐसे लोग जो ट्रीटमेंट के अंदर हैं, उनकी परसेंटेज और बढ़ रहा है। ऐसा न सोचें कि अचानक मृत्यु बिना पहले से किसी संकेत को दिए आ जाता है। इसी संकेत को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अचानक मृत्यु आने के पहले कुछ लक्षण जरूर दिखाई देते हैं, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। जैसे अचानक चेस्ट में हल्का दर्द आना और फिर कुछ समय के बाद चले जाना, या सीने में जकड़न या भारीपन या दबाव का थोड़ा देर महसूस होना, या चक्कर आकर गिर जाना, या अचानक बहुत पसीना आकर चला जाना। ये सब छोटे छोटे लक्षण कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, जिस पर आमतौर पर मनुष्य ध्यान नहीं देता है। ध्यान रहे, बिना पहले से कोई संकेत मिले ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या शुगर है, डायबिटीज़ है, तो वह इससे रिलेटेड डॉक्टर को दिखाकर दवा लेता है और एकदम से निश्चिंत हो जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। अब वह इस बात पर फोकस नहीं करता है कि उसे आगे भी संभल कर रहना है, बीमारी के जड़ तक पहुंचना होगा। क्या सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही इस बीमारी के लिए काफ़ी हैं? कुछ ऐसे बीमारी भी ठीक हुए हैं जिन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने ठीक कर दिखाया है। सिर्फ दवा पाकर लोग निश्चिंत हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा दिया है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो दवा स्पेशलिस्ट को दिखाकर पेशेंट खाते हैं, वे ये सोचते हैं कि यह दवा उसके बीमारी को ठीक कर देगा या क्योर कर देगा। तो सबसे ज़रूरी यह है कि बीमारी के जड़ को पकड़कर उसे खत्म करना। जो डॉक्टर को दिखाकर दवा खाया जाता है, वह दवा हो सकता है कि आपको ठीक न करे, सिर्फ आपके बीमारी को दबा कर रखे या आपको तकलीफ महसूस होने से बचाए। इसलिए आपका यह ड्यूटी है कि आप उन सभी तथ्यों को पहचानें, उन सभी चीज़ों को जानें जिससे आप बीमारी को जड़ से निकाल सकें। रोगी को यह पता नहीं होता कि वह जो दवा ले रहा है वह उसे ऊपर से आराम दे रहा है या उसके प्रॉब्लम को सिर्फ दबा कर रखा है, और वह उसके प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं कर रहा है। इसीलिए वे इस बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो जो दवा खा रहे हैं वह ऊपर से बीमारी को दाब कर रखा है, लेकिन मेरा बीमारी या उनका बीमारी अभी भी उसी तरह से बना हुआ है और समय के साथ साथ वह बढ़ता जा रहा है। अतः हमें अगर अचानक होने वाली मौतों को टालना है तो हमें हेल्थ रिलेटेड जो लक्षण दिखाई देते हैं या जो संकेत मिलते हैं, उनको बहुत बारीकी से लेना चाहिए और जांच कराकर सही से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। साथ में सही जीवन शैली और खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो एपोलाइपोप्रोटीन बी और एपोलाइपोप्रोटीन A1 का टेस्ट 6-6 महीने पर एक बार कराकर देखते रहना चाहिए। यह टेस्ट हार्ट अटैक के संभावना को पहले से बता सकता है। पार्ट 2 में हम काजेज ऑफ सडन डेथ यानी अचानक मृत्यु का कारण को बताएंगे।